जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो अनम शेख का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है सऊदी बैंड मस्जिद स्पीकर, जक़ात, रोड प्रेयर, शेख सेड जय श्री राम। चलिए देखते हैं कि सऊदी ने सचमुच बैन किया है क्या और शेख ने सचमुच जय श्री राम कहा है क्या। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है सऊदिया ने कि अब रमज़ान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा। लाउड स्पीकर पे कोई चीज़ नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी। और ज़कात फितराना जो रमज़ान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाजी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बिलखसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। और दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है। उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है। और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा जो आपको पता होगा उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? दोस्तों, सिनेमा वगैरह जो है इस्लाम में हराम है, वो भी वहाँ पर जहाँ से इस्लाम उदय हुआ था। मदीना शहर में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो सऊदी वगैरह के लोग हैं वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। वो लोग अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आज के हिसाब से। मगर बाकी जगह के जो मुस्लिम हैं वो आज भी वैसे ही हैं, वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करना चाहते हैं। नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं। और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज़्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज़्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज़्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियात दी हैं मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए। हम अपना इंतखाब ठीक करें ना। हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। ये है कि ये चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है। और वो पंजाबी में साढ़े कहते हैं ना, वो ऊँठा लेने नाल यारी लाई तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने। इन्हां नूं ऊँठा लेने नाल यारी पसंद आई है तो इन्होंने सारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक गल है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ऑयल की ज्यादा से ज्यादा जो है लेन देन वो इंडिया के साथ है, दुबई सऊदीया की, और इंडिया की ज्यादा प्रोडक्ट सऊदी में जाती है, दुबई में जाती है और ऑलमोस्ट सब में जाती हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी, इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अभी देखे ना, 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे।
भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक आपको को। एक चीज सुनाऊं, आपको एक चीज सुनाती हूँ। ये देखिएगा कौन है, ये सऊदी क्राउन है। जय सिया राम। ये अब सुनेगा ना। जय सिया राम। देखिए कैसे सारे हिंदू देखने लगे सारे। बहुत बड़ी बात है, जो सऊदी के क्राउन हैं वो जय सिया राम बोल रहे हैं शायद, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जय श्री राम बोले हैं। चाहे जो भी बोले, जय सिया राम बोले या जय श्री राम बोले, सऊदी के क्राउन प्रिंस, बताइए। और यहाँ पर अगर ऐसी बात हो जाए, कोई मुस्लिम बोल दे हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश में, तो मतलब क्या से क्या बवाल हो जाएगा। जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ था, जो अपने आप को असली मुसलमान मानते हैं, वो बोल रहे हैं जय सिया राम सऊदीया में खड़े होकर, बताइए कितनी बड़ी बात है। वो लोग अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर चुके हैं। वो जानते हैं कि कट्टरता को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे हम लोगों को बढ़ना है, डेवलप करना है, तो सबको मिला के चलना पड़ेगा। इन्होंने जय श्री राम कह दिया। बस ये देख लें, ये इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था, वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अब ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगो आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहचान यानी कि पहुंचना चाहिए। आजान बंद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लाउड स्पीकर पर बैन लग रहा है, लाउड स्पीकर बंद किया जा रहा है। आजान तो होगा ही, जब मतलब समझ लीजिए कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी तो आजान होता ही था ना। लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं आस पड़ोस में, उन लोगों को कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है। ये बात सऊदीया को समझ में आ गई, ठीक है, इसलिए वो लोग लाउड स्पीकर को बैन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में लोगों को समझ में नहीं आती है। इस पर बवाल हो जाएगा अगर बंद हो जाएगा तो। ना कि उसको बंद करना चाहिए। सर, दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है। 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो जाएगा, हो गया है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं, ये तो सारा तो ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिस्म इनको नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए तो अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, सॉरी अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसके वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो जो नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान अंधे हो जाते हैं, दिल के भी काले हो जाते हैं। अगर इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है तो अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर ना कालक लगा दी है। देखिए जी, लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है और बहुत सारे इंसान जो अपने काम में मगन होते हैं और वो अजान की आवाज़ सुन के जो है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अपनी वक्त पे नमाज अदा कर सकते हैं।
इसी तरह यह है कि इसके अलावा जो ज़ाहिर है बहुत सारी जो इखलाकी तालीमात उलमा हज़रात जो है वो हमें देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज की जगह पे भी मौजूद होते हैं तो वो उससे मुस्तफ़िद होते हैं। मतलब गलत किया उन्होंने। ये गलत किया। सर ऑन द अदर हैंड मदीना शहर में अल रशीद मॉल के अंदर सिनेमा ओपन हुआ है, 10 बड़ी स्क्रीन लगी है, 102 स्क्रीन लगने वाली है इन फ्यूचर, 10 अभी लगी हैं। मुझे बताएगा उधर मूवीज दिखाई जाएगी मदीना शहर के अंदर, ठीक है, मॉल के अंदर। और दूसरी जानिब योगा को आपको पता होगा, इंडियन योगा होता है, उनके वहाँ के लोगों को बुलाया गया कि आके हमारे इधर सऊदी के अंदर ये सिखाएं, योगा की ट्रेनिंग दे और योगा आम किया जाएगा। तीसरी चीज़ के वो गीता और उनकी कुछ बुक्स हैं जिनको वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। सर मुझे बताएगा ये सब कुछ करना क्या उनका ठीक है? जी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरबिया है वो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए जो है एक रोल मॉडल है। तो ज़ाहिर है अगर वहाँ पे जो एक मुक़द्दस मकामात पे इस तरह की चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी तो हमारी आने वाली नस्ल में जो इस चीज़ों से यानी कि हमें तरबियत दी जाती है कि हमने दूर रहना है और इस्लाम जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो दिन ब दिन जो है ये हमारे अकीदा में जो है वो कमज़ोरी का बायस बनेगा। तो अगर हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी जो है ना वो चेंजेस देखें कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है वो स्लाइटली सा जो है पहले उनकी जो इखलाकियात है जो उसका समझे कि इंडियन कल्चर और हिंदू कल्चर को क्यों, यूरोप कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है सऊदी अरब वगैरह में? देखें जी, अगर हम अपने मुल्क के हवाले से भी देखें, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, जैसे हमारा बरसगीर पाक व हिंद इकट्ठा होता था और मुस्लिम हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी, अगर हम उस सिनेरियो को देखें, उस चीज़ को देखें कि किस तरह जो है उन्होंने पहले यहाँ पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमारी जो है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो काबिज हो गए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो मौजूदा हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी तब्दीलीज़ आई हैं कि उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स वगैरह पास करवाए, लेकिन उनके बेसिक पे जो होता है, उनके जो बैक एंड पे उनका पर्पस होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है, जिसके दूसरा नताइज जो है वो हमारे बेनिफिट में नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इस तरह का जो है एक कड़ी ना है हिंदू और इंडिया कहूंगी, हिंदू तो फिर चले उधर इंडिया में सब मजहब आते हैं। इंडियन जो हैं इस टाइम दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े सीईओज देख लें, पाकिस्तानी तो है ही नहीं, इंडियंस हैं, ज्यादा इंडियंस हैं। पॉलिटिशियंस भी देखें तो 5 से 7 ममालिक के पॉलिटिशियंस भी इंडियंस हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन का भी इंडियन है। तो मतलब बहुत सी जगहों पे जो कि इंडियंस हैं वो राज करे हैं। इवन सऊदी और दुबई के अंदर भी बड़े लेवल पर इंडियंस हैं, छोटे छोटे लेवल पर, लेबर लेवल पर पाकिस्तानी है। तो सर कोई तो वजह है ना जो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है? उसकी वजह यह है, देखें कि वहाँ के लोगों ने स्किल्स जो हैं वो हासिल की हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक किस्म का बिजनेस सा बना हुआ है। हालांकि एजुकेशन जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इतना डिफ़िकल्ट कर दिया गया है कि एक आम आदमी जो है वो यहाँ तक पहुँचना उसका मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है। अगर ये एक इक्वल सिस्टम हो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमने देखा है घरानों में जो है वो स्टूडेंट्स गरीब घरानों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपनी जो है वो फिनंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। मतलब हिंदुस्तान में इक्वालिटी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे बड़ा तबका, अमीर गरीब, कोई तो फर्क नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई तो फर्क नहीं। देखें जी, हमने मुख्तलिफ न्यूज़ में सुना, एक बड़ी जो है ना हमारे लिए एक सबकआमूज़ बात है कि वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर का मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो उनसे कहा गया कि जी आपके बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने कहा कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम उसके इक्वल देखें तो हमारे यहाँ क्या चीज़ें हैं वो आप बेहतर समझते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। और यही बहुत बड़ी मिसाल है कि आज वो चांद पे और हम सड़कों पे, जमीनों पे रड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंट की कमी नहीं है, वो चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, वो चाहे और बहुत मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स पे हम देख लें, आर्मी के हवाले से देख लें, कौन सा ऐसा एयर शो है जिसमें हमारे मुल्क के लोगों ने जो है उन लोगों को ग्लेड नहीं किया। इसी तरह एजुकेशन में देखें तो हमारे लोग बड़े बड़ी जो है वो मकामात पे पहुँचे हुए हैं। अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो फिर ये जो हमारा विरसा है ये हमसे खो गया और हम इस चीज़ से ज़रा दूर हो गए। ऐसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सऊदी और यूएई ने परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है और चेंज कर भी रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया के मुसलमान को भी सऊदी और यूएई से सीखने की ज़रूरत है और उनको देख कर ही कम से कम अपने आप में बदलाव और चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कट्टरता के भाव रखने से कुछ भी नहीं होगा। जब इस्लाम कहता है, मैंने बहुत सारे आप लोगों के स्कॉलर से सुना है कि इस्लाम कहता है कि सबको मिला के चलना है, तो जब सबको मिला के चलना है तो सब चीज़ें होनी चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, चर्च भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अगर कोई प्यार से अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में जाना चाहे तो जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं। तो सब कुछ होने की ज़रूरत है ना, और ये चीज़ सऊदीया कर रहा है, यूएई कर रहा है, तो उससे सीखने की ज़रूरत है। चलिए कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।